He then placed the second identical prism in the inverted position with respect to the first prism as shown in figure। ये आप फिगर में भी देख पाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है। बनाने का तरीका मैं आपको समझा ही दिया, वैसे करके आपको बनाना है। तो क्या हुआ उसके बाद, दिस allowed all the colors of spectrum to pass through second prism। जितने भी कलर थे स्पेक्ट्रम के वो सब सेकंड प्रिज्म से पास किए। He found a beam of white light emerging from other side of the second prism। तो उन्होंने पाया क्या कि सेकंड प्रिज्म के जो अदर साइड था, यहाँ पे आप उनको सिर्फ एक व्हाइट लाइट देखने को मिला। तो दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो ये ऑब्जर्वेशन से इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि सनलाइट जो है उसमें सिर्फ 7 ही कलर है, ठीक है। चलिए, तो व्हाइट लाइट का डेफिनेशन क्या हो गया, एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रेफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। समझे, ऐसा लाइट जिसका स्पेक्ट्रम मतलब जिसको कलर स्प्लिट करने का बाद सेम सनलाइट जैसा स्पेक्ट्रम देखने को मिले, मतलब वही रेनबो कलर हमें देखने को मिले, तो वो लाइट को व्हाइट लाइट बोलेंगे। समझे। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो डिस्पर्सन का कॉज तो यही लिखना होगा कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसी में ऐड किया गया है, हाउ डिड न्यूटन यूजिंग 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म शो दैट व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। न्यूटन ने कैसे शो किया कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से बना हुआ है। तो आपको क्या लिखना होगा, आपको यहाँ से लिखना होगा कि न्यूटन प्लेस्ड द सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिज्म। उसके बाद दिस allowed all the colors of spectrum to pass through second prism। He found a beam of white light emerging from the other side of the prism। This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of sunlight या फिर white light is made up of 7 colors। समझे इतना। और इतना लिखने के बाद ये डायग्राम मस्ट है, यहाँ पे ये बनाना ही पड़ेगा आपको। तो ये डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ ही साथ इस डायग्राम को भी, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले समझिए कि रेनबो होता क्या है। तो रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम है, मतलब बैंड ऑफ कलर्स है, वो भी नेचुरल स्पेक्ट्रम है ये, जो स्काई में बनता है आफ्टर रेन शावर, हल्का सा बारिश होने के बाद, ठीक है। तो हमने समझ लिया रेनबो होता क्या है। अब रेनबो बनता क्यों है, देखिए, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसका मेन कॉज है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। सनलाइट को बिखेर दिया जाता है। कौन, तो क्या हमारे स्काई में क्या प्रिज्म है, क्या नहीं, हमारे स्काई में प्रिज्म नहीं है, बल्कि क्या है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है। ये प्रिज्म की तरह काम करते हैं और सनलाइट को बिखेर देते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली होता क्या अभी समझेंगे। अब ये कहाँ बनता है, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन। अगर सन इस साइड है, मान लीजिए यहाँ पे अगर सन है और सनलाइट आ रहा है, तो आप अगर यहाँ पे खड़े हैं तो आपके आंखों में लाइट यहाँ से आएगा, मतलब आपको लगेगा कि रेनबो इधर फॉर्म हो रहा है। समझ रहे हैं। तो सन के ऑपोजिट साइड में हमेशा रेनबो फॉर्म होता है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सब प्रिज्म की तरह काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत एक अच्छा सा लाइन है, क्या लिखा हुआ है, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। काफ़ी सारा चीज़ हो गया यहाँ पे, फिर से समझते हैं। सबसे पहला क्या होता है, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। सनलाइट आया, ये मान लीजिए एक रेन ड्रॉप है, सनलाइट आया तो इस पॉइंट पे चूंकि ये एयर से वाटर में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्शन हुआ मतलब यहाँ पे सनलाइट बेंड कर गया। अब बेंड करने का साथ साथ चूंकि ये एक प्रिज्म की तरह भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्पर्सन भी हो जाएगा, मतलब वो अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट भी हो जाएगा 7 रंगों में। उसके बाद क्या होता है, देखिए, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। यहाँ समझ में आ गया, सनलाइट को रिफ्रैक्ट भी करते हैं, डिस्पर्स भी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। यहाँ पे आने के बाद ये 7 रंग यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है। याद रखिएगा ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट टकराने के बाद वापस चला जाता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट टकराने के बाद अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। और जब ये सब लाइट जब यहाँ से बाहर आने को होते हैं, तो फिर डेंसर से रेयर की तरफ जब मूव कर रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। और जो 7 रंगों है वो यहाँ पे हमारे आंखों तक पहुँचते हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, रेनबो फॉर्म हुआ है। समझे।
तो ये जो लाइन है ये काफ़ी यहाँ पे सबसे मेन लाइन है, यहाँ से यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस पूरे पैरा को ही। You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a water